आप अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है कि अब अगर मेरी 17 रैंक आई है, 27 रैंक आई है, आज के दिन में पीडब्ल्यू से जुड़ा हुआ लेट से नहीं है। और यहाँ पर एक टेक्निक जो मैं आपको बताना चाहूंगा खासकर ऑनलाइन के स्टूडेंट्स के लिए, सारा का सारा परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको मिलेगा जो आपके टेस्ट की बेस्ट बात है। अगर आप हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं और आप सेंटर पे जाके टेस्ट देना चाहते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर OMR ऑनलाइन में नहीं मिलेगा, ऑफलाइन में मिलेगा। यानी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस टेस्ट सीरीज में, टेस्ट को टेस्ट के तरीके से देंगे तो आपको बेस्ट आउटकम मिल रहा होगा। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे द इंपॉर्टेंस ऑफ AITS फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स, यानी वो स्टूडेंट्स जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं इन लक्ष्य बैच, चाहे वो लक्ष्य 1.2 के अंदर जुड़े हुए हों, 2.2 के अंदर, या किसी भी 12th क्लास के बैच में वो एनरोल्ड हों, उनको कैसे AITS का लाभ उठाना है। एंड वो स्टूडेंट्स जो अभी तक PW के साथ नहीं है, अगर वो AITS देना चाहते हैं, देन व्हाट आर द थिंग्स दैट दे आर गेटिंग विद AITS एंड हाउ दे कैन गेट अ मैक्सिमल आउटकम ऑफ दिस AITS, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। और काफी सारी एग्जाम टिप्स भी आपको यहां पर मिल रही होंगी फॉर टेस्ट, तो इस वीडियो को बहुत गौर से सुनिएगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। प्लीज मेक श्योर कि उन पॉइंटर्स को आप अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखते रहें, बिकॉज उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है आपके स्कोर को इंप्रूव करने में। तो हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं PW ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज 2024 इन ऑनलाइन फैशन एज वेल एज इन ऑफलाइन फैशन। यानी अगर आप PW के ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट हैं किसी भी ऑनलाइन बैच में, तो आपको ये टेस्ट सीरीज एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होगी। आप उसे PW ऐप के ऊपर अवेल कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द शेड्यूलर। और अगर आप ऑफलाइन स्टूडेंट हैं तो आपको सेंटर पे जाकर के टेस्ट देने होंगे और आपको उसका भी एक शेड्यूलर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इंडिया की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है क्योंकि इसमें बहुत अच्छा खासा स्टूडेंट बेस पार्टिसिपेट करता है, जो मैं मानता हूं कि किसी भी टेस्ट सीरीज की सबसे खास बात है। अगर आप एक टेस्ट सीरीज देते हैं जिसमें आपकी रैंक अनरियलिस्टिक हो, तो उस टेस्ट सीरीज को देने का कोई फायदा नहीं है। हो सकता है कि वो टेस्ट सीरीज कुछ ऐसे क्वेश्चंस बना रही हो जिससे कि आपका स्कोर अच्छा दिखे आपको, बट दैट इज अ फेक बबल। टेस्ट सीरीज में हमेशा ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए जो कि आपके एग्जाम पैटर्न के साथ एकदम अलाइनमेंट शो कर रहे हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, टेस्ट में हमेशा अच्छे खासे बच्चे बैठने चाहिए, एक बड़ा नंबर बैठना चाहिए, जिससे आपको वो वाइब आए, वो फील आए कि हाँ सच में मैं लाखों बच्चों के साथ कंपीट कर रहा हूं इस टेस्ट में। और अब अगर मेरी 17 रैंक आई है, 27 रैंक आई है, अगर मेरी 500 रैंक आई है, देन दैट इज अ रियलिस्टिक फिगर। मैं कहीं इसके आसपास ही लाए करूंगा इन माय एग्जैक्ट नीट एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो यहां पर हम लोग AITS की चर्चा कर रहे हैं जिसमें अच्छे खासे स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको यहां पर एक रियलिस्टिक फिगर मिल रही होगी। कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो आज के दिन में PW से जुड़ा हुआ लेट से नहीं है, तो वो PW एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इस टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकता है। क्या क्या मिलेगा टेस्ट सीरीज में, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहां पर यूनिक प्रोपोजिशन की बात कर लेते हैं कि इस टेस्ट सीरीज में आखिर कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे खास चीज है अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। जितनी बार आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं उतनी बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यहां पर एक टेक्निक जो मैं आपको बताना चाहूंगा खासकर ऑनलाइन के स्टूडेंट्स के लिए, और ऑफलाइन के स्टूडेंट्स को तो पेपर मिलेगा तो वो मार्क कर सकते हैं। ऑनलाइन के स्टूडेंट्स आप क्या करिए, आप बुक मार्किंग टेक्निक का इस्तेमाल करिए। व्हाट इज बुक मार्किंग? बुक मार्किंग इज कि एक टेस्ट आपने दिया जिसमें लेट से 100 क्वेश्चंस आए। इन 100 क्वेश्चंस में से 95 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके देखे हुए थे कहीं ना कहीं। यानी आपने जब किताब पढ़ी, आपने जब अपनी ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करी, आपने जब PYQ सॉल्व किए, तो टेस्ट में आप 95 क्वेश्चंस सॉल्व कर पाए। आपके 100 में से 95 नंबर आ रहे हैं। लेट से अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो क्या आपको इन पे फोकस करना है? नहीं। मैं हमेशा अपने हर बैच में स्टूडेंट से यह कहता हूं कि टेस्ट सीरीज का काम एक्चुअल में टेस्ट देने के बाद शुरू होता है। टेस्ट तो हर स्टूडेंट ही देगा, लेकिन टेस्ट के बाद उस टेस्ट की परफॉर्मेंस को देख करके कौन कितना इंप्रूव कर पा रहा है, दैट इज द एक्चुअल इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज। यहां पर आपको 100 में से 95 क्वेश्चन सही मिले तो ये तो आप फाइनल एग्जामिनेशन में भी सही कर दोगे। यहां पर आपको इंप्रूवमेंट कहां दिखानी है? इन 5 क्वेश्चंस में दिखानी है जो आपके या तो गलत हुए, या जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते थे, या जो आपको लगा कि इनमें कुछ एडिशनल कंसेप्ट लग रहा है, कोई कैलकुलेशन एरर हो गई है, कोई बबल फिलिंग गलत हो गई है। यहां पर आपको एक एज मिलती है। तो व्हाट इज बुक मार्किंग?
आप अगर 10 टेस्ट दे रहे हो और हर टेस्ट के अंदर आपको 5-5 ऐसे नए क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपकी थ्योरी में नहीं थे या जिनमें आपको कुछ नया सीखने को मिला, उस क्वेश्चन में कुछ टिपिकल बातें पूछी हुई थी, क्वेश्चन को घुमा रखा था, तो उस क्वेश्चन की एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी खासी होती है। और अगर आप इस टेस्ट को ठीक से नहीं देखोगे, इन 5 क्वेश्चंस को बुकमार्क नहीं करोगे, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि ये क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम में आपका भी गलत हो जाए। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है हम सब के लिए कि हम ये क्वेश्चन एकदम सटीक, एकदम सही करके आए। तो यहां पर आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलते हैं, यानी आप अपने टेस्ट को कभी भी खोल सकते हो, कहीं से भी खोल सकते हो। तो अगर आपने एक नोटबुक बना रखी है, उसमें आप चीजों को बुकमार्क करते हैं, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को रिवाइज भी करते हुए चले जाओगे एट द टाइम ऑफ फाइनल रिवीजन, और ये बहुत अच्छी चीज आपके लिए हो जाएगी। When it comes to ऑफलाइन एग्जामिनेशन, तो आपको एकदम एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर ही अपना पेपर देना है। एंड व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो पेपर कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि आपको एग्जैक्टली नीट वाली ही फील आए, उसी लेवल के आपके क्वेश्चंस हों और आपको फिर एक प्रॉपर सोल्यूशन भी मिल रहा हो, तो एग्जाम वाली फील तो आएगी। लेकिन आपको कब आएगी एग्जाम वाली फील? जब आप पेपर को उतनी ही इज्जत से दोगे जितनी इज्जत से आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो। हर 3 घंटे का ये जो पेपर है ना, ये आपको एक्चुअल में एक ट्राई बॉल की तरह मिल रहा है। हम लोग जब गली में क्रिकेट खेलते थे तो हम लोग ट्राई बॉल पे अगर आउट भी हो जाते थे तो हम आउट नहीं माने जाते थे, बिकॉज दैट वाज अ बॉल विच इज जस्ट गिवन टू अंडरस्टैंड द पेस, कि यहां पर बॉल किस हिसाब से टप्पा खाती है ना। उस पे हम अंधाधुंध शॉट मार के देख सकते थे कि हाँ भाई, हम लोग कैसा खेल पा रहे हैं। एक टेस्ट इसी तरीके से आपकी मदद करता है। आपको यहां पर पिच का अंदाजा भी हो जाएगा, आपको पता भी लगेगा किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप छक्का मार पा रहे हो या नहीं, आप चौके को छक्के में कैसे तब्दील कर सकते हो, वो स्किल्स भी आपको यहां पर मिल जाएंगी। तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो नीट में आते हैं उसी के आसपास के क्वेश्चंस आपको टेस्ट में मिलना इज वेरी नेसेसरी, जो यहां पर आपको मिल रहे होंगे। यहां पर नेशनल लेवल का टेस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर इस टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको एक रियल रैंक मिल रही होगी जो कि बहुत ही रियलिस्टिक होगी। ऐसा नहीं है कि एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई गई, उसमें 1000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, आपकी 20th रैंक आ गई तो आपकी नीट में भी 20th रैंक आएगी। दैट विल बी एन अनरियलिस्टिक फिगर। रियल फिगर क्या है कि हाँ भाई, आपने एक टेस्ट दिया जिसमें 1 लाख बच्चा बैठा, आपकी रैंक आई 1700 के आसपास, आपको इंप्रूव करना है उस रैंक को, यानी अभी आप टॉप 1.7% बच्चों में हो, आपको इंप्रूव करते करते टॉप 1% में आना है, तब जाके आप नीट को क्रैक कर पाओगे। तो यहां पर आपको एक रियल एनालिसिस मिलता है बहुत सारे बच्चों का। जितना बड़ा डेटा सेट उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट। हम लोग जेनेटिक्स में भी पढ़ते हैं, मेंडल साहब इसीलिए सफल हुए थे क्योंकि उनका डेटा सेट बड़ा था। जितने ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा कंपटीशन, उतनी रियल रैंक, उतनी असली फिगर आपके सामने निकल करके आएगी, जिससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया लगेगा कि आप कितने अभी पीछे चल रहे हैं, कितना आगे आपको और बढ़ना है। डिटेल्ड टेक्स्ट एंड वीडियो सॉल्यूशंस, जाहिर सी बात है कोई क्वेश्चन आपने देखा और आपको वो क्वेश्चन अगर नहीं आया, पहले जाकर के उसका टेक्स्ट सॉल्यूशन पढ़िए। अगर आप फिजिक्स में किसी क्वेश्चन में अटक गए और आपको लगता है कि आपको इस क्वेश्चन का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन देखना है, तो आप वीडियो सॉल्यूशन जाकर के देख सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में। तो ये आपकी हेल्प करता है टू इनकलकेट द कंसेप्ट्स इन अ बेटर वे। तो जैसा आपका पढ़ने का स्टाइल है, जितना आपके पास टाइम बचा हुआ है, उस हिसाब से आप इन सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। अपना टाइम बचाना आपके ही हाथ में है। अगर कोई इजी क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन देख ली जाए, तो रेदर देन गोइंग फॉर अ वीडियो यू कैन गो फॉर अ टेक्स्ट सॉल्यूशन। और कोई चीज ऐसी है जो आपको सीखनी है 0 to 100, उसके लिए यू कैन अवेल द वीडियो सॉल्यूशंस। दोनों ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर। सारा का सारा परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको मिलेगा, जो आपके टेस्ट की बेस्ट बात है। आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा खुद से किसी टेस्ट को एनालाइज करने में। अगर आप आए हैं टेस्ट दे करके और आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को छांटना शुरू कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा। हमारे जो टेस्ट हैं ये बैकएंड पे पूरे के पूरे टैग्ड हैं आपके सिलेबस के साथ। यानी अगर आपने क्वेश्चन नंबर 47 गलत कर दिया है जूलॉजी का, है ना, हमें पता लग जाएगा 47वां क्वेश्चन क्या था, आपका बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन से था, और वहां पर भी आपका बीटी कॉटन टॉपिक का था। हमें पता लग जाएगा भाई ये आपने गलत कर दिया है, आपको बीटी कॉटन दोबारा पढ़ना चाहिए। बचे हुए जितने भी बायोटेक्नोलॉजी के सवाल थे आपके सारे सही हो गए, यानी बाकी सारे टॉपिक्स को आपको एक माइनर रिवीजन देना है। बीटी कॉटन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, इसको दोबारा से पढ़ना है। इसका आप वीडियो भी देख सकते हो अगर आप बैच के स्टूडेंट हो तो। अगर आप कहीं और पढ़ रहे हो तो आप अपने नोट्स में जाकर के इस टॉपिक को डिटेल में झांक सकते हो। तो ये एनालिसिस बहुत जरूरी है।
यह आपको बताएगा कि आपको अपने टाइम को बाइफरकेट कैसे करना है। आप एकदम बराबर बाइफरकेशन नहीं कर सकते। मैं लिविंग वर्ल्ड को भी 5 घंटे दे देता हूं, मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को भी 5 घंटे दे देता हूं, मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को भी 5 घंटे दे देता हूं, मैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को भी 5 घंटे दे देता हूं। गलत। लिविंग वर्ल्ड आपका 2 घंटे में हो सकता है तो 2 घंटे यहां पर दो। यहां पर आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हो सकता है 8 घंटे देने पड़ जाएं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको 5 की जगह हो सकता है 6 घंटे देने पड़ जाएं। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में अब आपका कुछ पार्ट जो है हट चुका है, यहां पर हो सकता है आपको 4 ही घंटे देने पड़े। दिस इज द एक्चुअल डिवीजन ऑफ आवर्स विच यू शैल गिव टू ईच एंड एवरी चैप्टर। आप एकदम बराबर बराबर चलोगे तो आप इसमें समझ ही नहीं पाए कि आपका कौन सा चैप्टर अच्छा था, कौन सा चैप्टर खराब था। आपने तो सबको एकदम बराबर तराजू पे तोल दिया है, सारे ही चैप्टर आपकी नजर में इक्वल हैं, बट ऐसा नहीं होता। आपको यह समझना होता है कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से ज्यादा सवाल आते हैं। अगर आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं तो आप पिछला ट्रेंड जब जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, आपको पता लगेगा एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग से क्वेश्चन आया हुआ है, आपको पता लगेगा लैक ऑपरॉन से क्वेश्चन आया हुआ है। इन चीजों को आपको फाइनल लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से देखना है, बहुत प्यारे तरीके से सॉल्व करना है ना। बाकी टॉपिक्स को आप सिर्फ ऊपर ऊपर से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बनना बहुत लाजमी है और हर साल यहां से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ऑल इंडिया रैंक आएगी बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर से, तो जाहिर सी बात है आपको एक अच्छी खासी फिगर पता लग जाएगी कि आप कहां पर अभी बैठे हुए हैं। सो रियल एग्जाम पैटर्न बेस्ड ये टेस्ट सीरीज होंगी। अभी आपको पता है कि नीट में असर्शन रीजन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, मैच द फॉलोइंग ज्यादा पूछे जा रहे हैं, एमसीक्यू की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो चुकी है। तो यहां पर आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो एग्जाम में अभी ट्रेंड के अनुसार पूछे जा रहे हैं। तो आपको एकदम अच्छा खासा एनालिसिस मिलेगा, आपको सेम लेवल का पेपर मिलेगा। तो जाहिर सी बात है आप एट द एंड ऑफ द डे ज्यादा बेहतर स्कोर कर पा रहे होंगे, ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखा पा रहे होंगे। भारत की टॉप फैकल्टीज ने इस टेस्ट सीरीज को बनाया है, क्यूरेट किया है, रिव्यू किया है, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे शानदार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, यूनिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिससे आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा इजाफा होता है अगर आप हर क्वेश्चन को ठीक से समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो अगर लेट्स से आप पीडब्ल्यू के स्टूडेंट नहीं है, अभी आप लक्ष्य बैच के अंदर एनरोल्ड नहीं है, तो दिस इज द प्राइस ऑफ टेस्ट सीरीज विच इज सुपर अफोर्डेबल। इट इज ओनली फॉर 300 रुपीज इन ऑनलाइन। यानी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस टेस्ट सीरीज में, पीडब्ल्यू के ऑलरेडी जो लाखों एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कंपीट करना चाहते हैं, तो दिस इज द स्मॉलर प्राइस फॉर दैट। इससे ज्यादा की तो एक पीवाईक्यू की किताब आ जाती है। इतने में आपको सारे के सारे टेस्ट मिल रहे होंगे, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिल रहे होंगे, एक अच्छी खासी आपको टेस्ट सीरीज मिलती है जो टॉप एजुकेटर्स ने बनाई है, डेटा रिपोर्ट्स आपको मिल रही होंगी, वीडियो टेक्स्ट सॉल्यूशंस आपको मिल रहे होंगे। ये सारी चीजें सिर्फ 299 में आपको मिलती हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं और आप सेंटर पे जाके टेस्ट देना चाहते हैं तो वहां पर, क्योंकि सारी चीजें आपको अलग से मिलेंगी, क्वेश्चन पेपर्स आ रहे होंगे, सेंटर में आपको बैठने का एक अच्छा खासा माहौल मिलेगा, है ना, आपको ओएमआर शीट्स मिल रही होंगी। तो अगर आप उस एटमोस्फेयर में जाके पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं, देन दिस इज द प्राइस। अराउंड 399 आपका प्राइस हो जाएगा इस टेस्ट सीरीज का फॉर ऑफलाइन, एंड फॉर ऑनलाइन इट इज अराउंड 300 रुपीज, जो कि आपका बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पे कर सकते हैं। ये सुपर अफोर्डेबल है। तो अगर आप ऑनलाइन टेस्ट लेना चाहते हैं तो आपको सारी की सारी चीजें अभी पता लग जाएंगी कि आप किस तरीके से इनको अवेल कर सकते हैं। रियल ऑफलाइन एग्जाम आपका हो रहा होगा ऑफलाइन सेटअप में, ऑनलाइन में ये अवेलेबिलिटी नहीं है सेंटर पे जाने की। आपको क्वेश्चन पेपर ओएमआर ऑनलाइन में नहीं मिलेगा, ऑफलाइन में मिलेगा। बाकी सारी चीजें ऑनलाइन ऑफलाइन हर चीज के लिए अवेलेबल है। आपके टेस्ट एनालिसिस, वीडियो सोल्यूशन, एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स, आपका टॉप फैकल्टी के द्वारा बनाए हुए क्वेश्चंस, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल रही होंगी दोनों के दोनों टेस्ट सीरीज में। आपको सिर्फ पीडब्ल्यू का ऐप इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको ऐप के अंदर जाकर के सर्च करना है AITS प्रोग्राम टेस्ट सीरीज सेक्शन में, और आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आफ्टर एनरोलमेंट, जिसके बाद आप अपने टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं किस लिए टेस्ट देता था या आपको किस लिए टेस्ट देना चाहिए, इसके कुछ की पॉइंटर्स हैं जो मैं एक बार आपके साथ डिस्कस जरूर करना चाहूंगा। यहां पर देखिए, गिव टेस्ट इन रियल टाइम। रियल टाइम में टेस्ट देने का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? रियल टाइम में टेस्ट देने का मतलब यह होता है कि चाहे आप ऑनलाइन ही टेस्ट क्यों ना दे रहे हो, अगर आपका टेस्ट 9 से 12 बजे है सुबह, यू शैल कम ऑन योर टेबल एट 8:55
और 9 बजे आप अपने टेस्ट को एक रफ कागज के साथ देना स्टार्ट कर रहे होंगे। यह है रियल टाइम का मतलब। आपको इस टेस्ट को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी आप अपने नीट एग्जाम को देते हो। बिकॉज अगर आप इन टेस्ट को लाइटली लोगे तो आप एक तरीके से दिमाग में एक साइमुलेशन बिल्डअप कर रहे हो कि आप नीट को भी लाइटली लोगे। एक रात में अचानक से चमत्कार नहीं हो जाएगा कि आप नीट के लिए तो सीरियस हो जाओगे लेकिन आप टेस्ट के लिए सीरियस नहीं हो। अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। ऐसा नहीं है कि आप नीट के पेपर के प्रति ईमानदार हैं लेकिन टेस्ट सीरीज में आप ईमानदार नहीं है। इट डजंट वर्क दैट वे। या तो आप ईमानदार हो या आप ईमानदार नहीं हो, दोनों चीजें साथ नहीं हो सकती। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग स्टार्टिंग से डे 1 से बहुत ईमानदार रहें अपनी प्रिपरेशन के साथ और हर टेस्ट को उसी तरीके से दे जिस तरीके से आपको नीट देना चाहिए। अगर आपका पेपर 3 घंटे का है तो 3 घंटे बैठिए, 3 घंटे में ही सॉल्व करिए, एक्स्ट्रा 1 मिनट भी मत लीजिए। तभी आपकी टाइम को यूज करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी, तभी आपकी कैलकुलेटेड क्वेश्चंस करने की एबिलिटी और बेहतर तरीके से उभर करके सामने आएगी। अगर आप चीटिंग नहीं करेंगे, बीच में नहीं उठेंगे, बीच में कोई इधर उधर जाने की बात नहीं करेंगे, टेस्ट को टेस्ट के तरीके से देंगे तो आपको बेस्ट आउटकम मिल रहा होगा। और आप रिवीजन को भी सीरियसली लेंगे। भाई जब प्रेशर होता है ना कि कल टेस्ट है, कल टेस्ट है, पढ़ना है, तो आप अपना बेस्ट शॉट देने की कोशिश करते हो। टेस्ट से पहली वाली रात जो प्रेशर की होती है ना, उसमें बच्चा बहुत सारी चीजें पढ़ लेता है। तो इसको सच में यूज करिए, रियल टाइम में ही टेस्ट दीजिए। बुक मार्किंग स्ट्रेटजी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक टेस्ट आपने दिया 100 क्वेश्चंस का, 95 क्वेश्चन सही हुए, 5 क्वेश्चन गलत हुए। इंपॉर्टेंट कौन से हैं? वो 5 क्वेश्चन जो गलत हुए। खुशी नहीं बनानी कि 100 में से 95 नंबर आ गए, ये देखना है कि वो 5 नंबर कहां गए। क्या वो आ सकते हैं अगले टेस्ट में? क्या 95 से 96 पे कूदी मार सकता हूं? बिल्कुल मार सकते हो, वाया बुक मार्किंग टेक्निक। सप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, माय फेवरेट स्ट्रेटजी। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है, दुनिया के कोई ऐसा मॉड्यूल नहीं है जिसमें सारी चीजें अवेलेबल हो। आप अगर बोलेंगे कि सर ये एक किताब है, इसमें ये कंसेप्ट दिया है, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन बन सकता है, हमेशा बन सकता है। टेस्ट सीरीज में भी काफी बार आपको कुछ चीजें घुमा फिरा कर पूछी जाती हैं, बिकॉज एक क्वेश्चन को बनाने के 1000 तरीके हो सकते हैं जो आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगे। कुछ एडिशनल आपको अगर इंफॉर्मेशन मिल रही है सॉल्यूशन वीडियो में, कुछ एडिशनल वीडियो कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिल रहे हैं, कुछ एडिशनल आपको क्वेश्चन के अंदर डेटा मिल गया है, तो उसको आप सप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। यहां पर आपको सबसे ज्यादा हेल्प मिल रही होगी अपने नोट्स को बूस्ट करने में। हर टेस्ट में आपको 10-12 भी एडिशनल पॉइंट मिले, हर टेस्ट के बाद आपका पर सब्जेक्ट आप नोट्स को देखेंगे ना, वो और बेहतर हो रहे होंगे और परफेक्ट हो रहे होंगे। तो अगले टेस्ट में आपकी ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस बढ़ रही होगी। अगला पॉइंट है दोस्त, एरर रेक्टिफिकेशन। गलतियां सबसे होती हैं और टेस्ट सीरीज का मकसद ही है गलतियां करवाना। तो जाहिर सी बात है यहां पर आपको अपनी गलतियां देखनी है और अगले टेस्ट में उन गलतियों को इंप्रूव करना है। यहां पर टाइम के साथ जितना खिलवाड़ करना है आप कर सकते हो, लेकिन एंड में आते आते आपको अपना पूरा पेपर 3 घंटे से पहले करने की काबिलियत को हासिल करना है। टेस्ट सीरीज का ये मेन पर्पस है। रिपोर्ट एनालिसिस जिसने कर ली और इसमें जो मेहनत कर गया, जितनी मेहनत टेस्ट में करनी होती है उतनी ही मेहनत, उतना ही दिमाग, उतना ही ब्रेन आपका टेस्ट एनालिसिस में भी लगता है। यहां पर आपको यह देखना है कि आपके वीकर रीजन्स कौन से हैं जिनको आपको 1-2 बार और पढ़ना है, आपको 1-2 बार और रिवाइज करना है, और आपके स्ट्रॉन्ग पोर्शंस कौन से हैं जिनको आप रैप अप करके रख सकते हो एक माइनर रिवीजन के बाद। तो आप अपने टाइम को एफिकेटली यूज कर पा रहे होंगे। आपको यह पता लग जाएगा कि आपको टेस्ट से एग्जैक्टली 1 महीना पहले टाइम कहां देना है। यहां ज्यादा टाइम देना है और यहां से टाइम चुराना है। यह बात आपको कैसे पता लगी? या आपको अपने टेस्ट के एनालिसिस से बात पता लगी, या आपको यहां दिमाग लगा के पता लगी कि भाई टेस्ट में हमारा हाल क्या था। राइट? So giving tests and analyzing tests are equivalently important. तो टेस्ट को कभी नेग्लेक्ट मत करना, बिकॉज एक चीज जो मैंने काफी सालों तक नीट स्टूडेंट्स को पढ़ाकर देखी है वो ये है कि बायोलॉजी स्पेसिफिकली इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, और हमें ऐसा लगता है कि हमने थ्योरी पढ़ ली तो वी आर मोर देन डन फॉर एग्जामिनेशन, बट दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज। आप कितनी भी इन डेप्थ थ्योरी पढ़ के आ जाइए, आपको क्वेश्चंस में फंसाया जा सकता है। तो आप जब तक क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे होंगे, आप अलग अलग डायमेंशंस में नहीं सोच पा रहे होंगे एक कंसेप्ट को, तब तक आप उस कंसेप्ट से, उस टॉपिक से मार्क्स नहीं चुरा पाएंगे। और अल्टीमेट एम क्या है? मार्क्स लाना। ज्ञानी बनने के लिए तो पूरी जिंदगी मौजूद है भाई, है ना। आगे चल के हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है और बहुत डेप्थ में पढ़नी है जहां कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा।
बट व्हेन इट कम्स टू नीट, व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, देयर इज अ डिफाइंड सिलेबस। उसी सिलेबस के दायरे में हमको घूमना होता है और उसी को बार बार पढ़ना होता है। हमें बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है, लेकिन कम चीजें बहुत ज्यादा बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है, उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। तो हम कोशिश करेंगे कि इन टेस्ट के माध्यम से हम लोग हमारी परफॉर्मेंस को और लेवल अप कर सके, थोड़ा और बेहतर कर सके, और ये जरूर होगा। तो अगर आप पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स हैं, लक्ष्य के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग 12th में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं हमारा कोई ऑफलाइन सेंटर, तो आपको इस टेस्ट सीरीज के लिए पे नहीं करना है। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक पीडब्ल्यू ज्वाइन नहीं किया है और आपकी चाहत है कि आप एक रिलायबल रियलिस्टिक टेस्ट सीरीज ऑल इंडिया लेवल की दें, लाखों बच्चों से कंपीट करें, then nothing could be better than this because this is super affordable and super effective। दोनों चीजें आपको साथ मिल रही हैं। तो एक बार फटाफट पीडब्ल्यू ऐप को इंस्टॉल करिएगा और हमारी टेस्ट सीरीज को जरूर देख लीजिएगा, पीडब्ल्यू AITS, पीडब्ल्यू ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। सो आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छे से ईमानदारी से तैयारी करिए, हर टॉपिक को बहुत आराम से समझ के पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करिए और उसके बाद टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए इन द नीट एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।